चुनावी मौसम में हेमंत सरकार एक एक कर सौगातों की बारिश कर रही है। सरकार ने पहले 125 यूनिट फ्री बिजली को बढ़ाकर 200 यूनिट तक फ्री कर दिया। इसके बाद बकाया बिजली बिल भी माफ करने का ऐलान कर दिया और सरकार इसे लेकर हर रोज सरकारी समियाने में ढिंढोरा भी पीट रही है। वहीं बीजेपी इसमें खोट निकालने में लगी है, तो बीजेपी ने इस घोषणा को हवाई बताते हुए कह दिया है कि राज्य में किसी का बिल माफ नहीं हुआ है। सरकार झूठे प्रचार में लगी है। फिलहाल फ्री बिजली और बिल माफी पर राजनीति भी जमकर हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि यह मुद्दा चुनाव में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, लेकिन उस 200 यूनिट में थोड़ा सा झोल रह गया। झोल विशेष रूप से गरीबों के लिए। बेचारा लोग का पहले का जो पुराना बिल है उसका बकाया चुकता नहीं कर पा रहा। हमने कल भी कहा था और आज भी आपको हम बता रहे हैं कि अब आने वाला समय में बहुत जल्द उन गरीबों का बकाया भी हम माफ करने की निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपके ऊपर कोई बोझ न पड़े। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े बड़े फैसले और घोषणाओं में सबको चौंका रहे हैं। दुमका में 28 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ने बिजली बिल माफ करने की बात कही और अगले ही दिन 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में इस बात को सरकारी अमलीजामा पहनाते हुए मुहर भी लगा दी। राज्य में गरीबों का जो बकाया बिजली का बिल था वो भी अब माफ। 29 अगस्त की कैबिनेट में सरकार ने लिए बड़े फैसले। गरीबों के बकाया बिजली बिल माफ करने का किया ऐलान। 200 यूनिट वाले उपभोक्ता इसके दायरे में आएंगे। इससे 39.44 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिससे सरकार पर 3,584 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले बिजली फ्री करने का ऐलान किया था, जिसका फायदा उन्हें चुनाव दर चुनाव हुआ। जिसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने भी फ्री बिजली की सौगातें देनी शुरू की। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की। झारखंड में अगस्त 2022 में फ्री बिजली की सौगात शुरू हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट तक की बिजली फ्री की। 1.5 साल बाद 100 यूनिट को बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया। फरवरी 2024 में तब के सीएम चंपाई सोरेन ने 125 यूनिट फ्री बिजली की सौगात दी। चुनाव की आहट के बीच सरकार ने बड़ी घोषणा की। जून 2024 में 125 यूनिट का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया। अगस्त महीने में इसे लागू भी कर दिया गया। झारखंड में 45,77,616 घरेलू उपभोक्ता हैं। 41,44,634 उपभोक्ता 200 यूनिट के दायरे में आते हैं। इसे लेकर सरकार 344.36 करोड़ की सब्सिडी JBVNL को देगी। हेमंत सोरेन सरकार अब इसे अमलीजामा पहनाने में लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर मुखर हैं। साफ है, चुनाव है तो इसका डंका भी पीटा जाएगा। लिहाजा 5 साल से सत्ता से दूर रहकर हाथ मल रही बीजेपी इसमें खोट निकालने में लगी है। बीजेपी ने इसे सरकार का हवाई घोषणा बताया। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में कोई नहीं जिसका बिजली बिल माफ हुआ हो, कोई किसान नहीं जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ। कहाँ फ्री? आपका बिल हुआ है फ्री? आप बताइए, आप अपना बता दीजिए। केवल आप रोज मीडिया में सबका बाइट ले रहे हैं, आप बताइए आपको 200 यूनिट बिजली फ्री का बिल हो गया माफ? कोई किसान का दिखाइए कि 2 लाख रुपया का ऋण माफ हो गया। अरे उसका प्रोसेस है। जब तक बैंक में उसका भुगतान नहीं होगा, ऋण के बदले में सरकार पैसा जमा नहीं करेगी, तब तक वो माफ नहीं होगा। सरकार एक तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली का ढिंढोरा पीट रही है, दूसरी तरफ बीजेपी इसमें खोट निकालने में लगी है। राजनीति अपनी जगह है, कौन कितना सही ये जनता तय करेगी, लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली और बकाया बिजली बिल माफी का मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर लोगों को सरकार सही में इसका लाभ दे सकी तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल पॉलिटिक्स के गेम में हर कोई अपना पॉइंट और गेम बनाने में लगा हुआ है। रांची से TV45 के लिए संवाददाता मौजूदीन की रिपोर्ट। और ऐसी खबर भी और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मौजूदीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मौजूदीन, देखिए चुनावी मौसम है और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की अगर हम बात कर ले तो सौगातों की बारिश हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना जोरों शोरों से चल रहा है, तो दूसरी तरफ फ्री बिजली को बढ़ाया गया है। जहां 125 यूनिट फ्री बिजली दिया जा रहा था, अब वही बिजली को 200 यूनिट फ्री तक कर दिया है। लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि राजनीति भी चरम पर है, तरह तरह के राजनीति बयानबाजी भी सामने आ रही है। तो क्या लग रहा है, क्या राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है चुनाव में?
देखिए अंकिता, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से जो जनता है, जो वोटर्स है, उनको लुभाने के प्रयास में है। वहीं अगर हेमंत सोरेन सरकार की बात कर लें, इंडिया गठबंधन की बात कर लें, तो महागठबंधन भी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में है और कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल यही नजर आ रहा है कि हेमंत सरकार लगातार योजनाओं की बारिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो नियुक्तियां मिल रही है, रोजगार मिल रहा है और इसके साथ साथ कई योजनाओं के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को, युवाओं को सशक्त कराने की बात करते हुए इनको कहीं न कहीं मोटिवेट करने का भी प्रयास कर रही है। वर्तमान की मैया सम्मान योजना की बात कर ले तो झारखंड में महिलाओं को, बेटियों को सम्मान देने के नाम पर कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के तहत जोड़ने के प्रयास में है और कहीं न कहीं सफलता भी मिल रही है। दूसरी तरफ इस सफलता के बीच विपक्ष पर बैठी भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मैया सम्मान योजना जो चलाई जा रही है सरकार की ओर से, इस पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पर बात आ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, या कह सकते हैं कि महागठबंधन के पास इतना खजाना, इतना पैसा कहां से आ रहा है, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार लगातार बात यही करती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने झारखंड राज्य का पूरा खजाना साफ कर दिया। ऐसे में तमाम चुनौतियां हमारे साथ आई, बावजूद कोरोना काल भी आया, इसके बाद भी हम झारखंडियों के लिए सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम बात कर लें कि झारखंडियों को, खासकर 40 लाख उपभोक्ताओं को एक बड़ी सौगात की बात हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है, जिसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है। इसमें करीब करीब 30 लाख के आसपास जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त बिजली दिया जाएगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता है। अगर शहरी उपभोक्ताओं की बात कर ले तो करीब 6 से 6.5 लाख उपभोक्ता शहरी क्षेत्र में है। तो कुल मिलाकर 40 लाख उपभोक्ताओं को ये सौगात मिलने वाली है और कहीं न कहीं इसमें झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को एक तरह से कह सकते हैं कि सब्सिडी के तौर पर करीब 3.5 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो उपलब्ध सरकार कराएगी। तो कहा जा सकता है कि झारखंड में ऊर्जा के नाम पर, बिजली के नाम पर भी हेमंत सोरेन की सरकार सौगात दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह भी है कि झारखंड राज्य में जो बिजली की आंख मिचौली है, बिजली की जो समस्या है वो बदस्तूर जारी है। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव से पूर्व अगर इस तरह की सौगात लोगों को मिल रही है तो कहीं न कहीं विपक्ष की पार्टी को रास नहीं आ रहा है। वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि आखिर सरकार बिजली मुफ्त कहां से देगी। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शिवपूजन पाठक से भी हमने बात की कि सरकार तो ऐसा ऐसा कह रही है, ऐसे प्रमाण कर रही है, लेकिन विपक्ष पर बैठी जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि सरकार इतने पैसे ला कहां से रही है, किसी को बिजली मुफ्त मिला कि नहीं मिला, ये भी किया। केवल घोषणाओं से, केवल दावे से नहीं हो जाता, अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दे देने से नहीं होता। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या उनको 200 यूनिट बिजली मिल रही है या फिर जो पुराना ऋण है वो क्या आपका माफ हुआ है। तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो आकर सीधे मुंह से बोलेगा कि हमारा बिजली मुफ्त हुआ है या 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। तो हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार सीधे तौर पर कर रही है कि 200 यूनिट इस योजना के तहत अब घरेलू जो उपभोक्ता है उनको माफ कर दी जाएगी, यानी फ्री में मिलेगी बिजली 200 यूनिट और पुराना जो ऋण है वो भी माफ कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजली की आंख मिचौली के साथ झारखंड राज्य के जो उपभोक्ता है वो अभी तक चिंतित है, परेशान है, झेल रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की योजनाएं कितना कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे खास बात यह भी है अंकिता कि झारखंड की बिजली एक तरह से खुजली की तरह हो गई है, जो कभी आती है कभी जाती है। ऐसे में जो उपभोक्ता है, जो घरेलू उपभोक्ता है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। बार बार बिजली की आंख मिचौली से कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है। और सबसे खास बात यह भी है कि झारखंड राज्य में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। झारखंड एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर ज्यादातर ग्रामीण बसते हैं, किसान बसते हैं, गरीब तबके के लोग बसते हैं। ऐसे में उनको पढ़ाई लिखाई में कठिनाइयां आती है ताकि उनके क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली ही नहीं बल्कि बिजली वहां तक पहुंची भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि सरकार अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी तो जब उनके तक बिजली पहुंचेगी तभी तो मुफ्त में मिलेगा। ऐसे में जरूरत है बिजली सबसे पहले उपलब्ध कराना। झारखंड के जो उपभोक्ता है, बिजली के उपभोक्ता है, उनके तक बिजली का पहुंचना सबसे जरूरी है। खास करके झारखंड राज्य के 23 से 24 वर्षों के बाद भी आज भी झारखंड राज्य गरीबी की स्थिति में जी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे में अगर बिजली हम मुफ्त देने की बात करें तो इससे पहले जरूरी है कि तमाम संसाधनों को उपलब्ध कराना, तमाम बिजली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना, ताकि इस तरह की योजनाओं का फलाफल या उनका जो सीधा जो उनका लाभ है ऐसे उपभोक्ताओं को मिलेगा। अंकिता जी मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव
कभी भी दस्तक दे सकती है। और ऐसे में हेमंत सरकार की बात करें तो एक कर सौगातों की बारिश हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रहा है, आपकी सरकार आपकी द्वार चल रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार ने पहले 125 यूनिट फ्री बिजली को बढ़ाकर अब 200 यूनिट तक फ्री बिजली कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद से राजनीति भी तेज हो गई है और बीजेपी इसमें खोट भी निकालने लगी है। तो दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि सरकार झूठे प्रचार में लगी है। फिलहाल फ्री बिजली और बिल माफी पर राजनीति भी जमकर हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि ये मुद्दा चुनाव में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर भी रही है।